हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर विनय चौहान। मैं आज आपको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में आज आपको बताऊंगा। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: सीसी, पीसी, ईपीसी, स्कूल, इंटर्नशिप। सीसी होता है कोर्स कोड, पीसी होता है पेडागोजी कोड, ईपीसी होता है एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, और फोर्थ है आपका स्कूल इंटर्नशिप, जिसके बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई जाएंगी इसी वीडियो में। सीसी में 4 पेपर होते हैं: E301 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी स्कूल बनाना। E302 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, स्कूल एवं समाज। नेक्स्ट कोड है E303 नॉलेज, लैंग्वेज एंड कैरिकुलम, भाषा एवं पाठ्यक्रम। E304 वर्क, एजुकेशन एंड गांधी जी की नई तालीम। ये 4 पेपर आते हैं आपके सीसी में, जिनके कोड हैं ये E301, 302, 303, 304, ये आपके कोड है। इसके आगे आता है पीसी। पीसी में आता है E401, ये आपका PC3 है, क्योंकि PC1 और PC2 आप बीएड फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड ईयर में PC3 आ जाता है, और PC4 में आपको 6 पेपर दिए गए हैं, जिनमें से एक सेलेक्ट करना होता है, कोई सा भी। कौन कौन से दिए गए हैं? E501 एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, E502 गाइडेंस एंड काउंसलिंग, E503 एनवायरमेंट एजुकेशन, E504 कंप्यूटर एजुकेशन, E506 हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, E507 लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। जो बच्चे कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज रखते हैं वो कंप्यूटर ले सकते हैं। जो आर्ट्स विषय से है या साइंस से भी है, कोई भी इनमें से एक ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हो। वैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें एनवायरमेंट एजुकेशन ही होता है, तो कोई सा एक लेना होता है जो आपका पीसी हो कहलाता है। एक पीसी ये हो जाता है और एक पीसी ये हो जाता है, आपका असेसमेंट फोल्डर में PC3 होता है, ये PC4 होता है। ये बातें हुई आपकी पीसी की। अब बात करते हैं ईपीसी की। ईपीसी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ईपीसी को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, मैं समझा देता हूँ। यह आता है आपका EPC, EPC1, EPC2 एंड EPC3। EPC3 EPC1 में होता क्या है? EPC1 में होता है ICT, EPC2 में होता है स्काउट एंड गाइड, और EPC3 में आपका होता है वर्किंग विद कम्युनिटी, समुदाय के साथ कार्य करना। समुदाय आपका कौन सा होता है? जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चे आपके साथ होते हैं, आपका समुदाय उन्हीं के साथ तो बनता है, उनके साथ कार्य करना ही कहलाता है वर्किंग विद कम्युनिटी। ये होता है EPC3। अब EPC1 जो है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आता क्या है? जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो आप अपनी बात को, जो टीचिंग आप करते हैं, किन किन माध्यम से आप बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप करेंगे, किन टीचिंग एड्स का प्रयोग आप करेंगे टीचिंग करते समय। तो जो टीचिंग एड्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं ICT में। जैसे कि आप किस चीज़ का यूज कर सकते हैं? लैपटॉप, एपिडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी ICT के अंतर्गत। इसमें माइक भी है, रेडियो भी है, टीवी भी है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। EPC2 स्काउट एंड गाइड, स्काउट एंड गाइड का कैंप किया जाता है। कैंप करते समय ही आपको बहुत सारी बातें फाइल की
कंप्लीट करवा दी जाती है। EPC 3 वर्किंग विद कम्युनिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी कम्युनिटी के साथ में कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है। एक्टिविटीज़ के नाम आपके बुक्स में दिए गए हैं, उनमें से एटलीस्ट 5 एक्टिविटीज़ तो आपको कंप्लीट करनी ही होती है। ये बात हो गई है EPC 3 की। अब देखिए स्कूल इंटर्नशिप से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ, फिर से आप अपने फर्स्ट पेपर पर आ जाइए। ये आपके 4 पेपर CC के, 2 पेपर PC के, टोटल आपके 6 पेपर हैं। इन्हीं 6 पेपर्स का आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम आपको इन्हीं 6 पेपर्स के देने हैं। रिटन एग्जाम आपका 40 मार्क्स का होता है, प्लस 10 मार्क्स आपको मिलते हैं आपके कॉलेज से। टोटल आपका 50 हो जाता है। तो एक पेपर 50 मार्क्स का होता है, 6 पेपर है, इसलिए ये 300 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हो जाता है। 300 मार्क्स का आपका हो जाता है प्रैक्टिकल, जिसमें EPC और स्कूल इंटर्नशिप हो जाते हैं, क्योंकि EPC होता है आपका 100 मार्क्स का और स्कूल इंटर्नशिप होती है ये आपकी 200 मार्क्स की। तो 300 ये हो जाते हैं और 300 आपके रिटन एग्जाम के हो जाते हैं। टोटल आपका 600 का हो जाता है। B.Ed फर्स्ट ईयर आपका 800 का होता है, B.Ed सेकेंड ईयर आपका 600 का होता है। इसके लिए आपको जो 10 मार्क्स इंटरनल मिलते हैं, उनके सबके असाइनमेंट बनाने होते हैं। आप अपने एक सब्जेक्ट से एक टॉपिक लीजिए, उसके बारे में आप 15-20 पेज कंप्लीट कर दीजिए। 15-20 पेजेस काफ़ी होते हैं। और आप जो फाइल बनाएंगे वो ऐसे पेज लेंगे जो 1 साइड प्लेन होंगे, 1 साइड लाइनिंग होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी कवर लीजिए, उस कवर के अंदर आप पेज लगाइए। फर्स्ट पेज आप लगाना कॉलेज के नाम का, सेकंड इंडेक्स होता है, थर्ड आपका स्टार्ट हो जाता है। 1 साइड प्लेन होंगे, 1 साइड इसमें लाइनिंग होगी, उस पर आप लिखिएगा और ये असाइनमेंट आप कंप्लीट कीजिएगा। जितना अच्छा सजा सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं, उसको आप बनाइएगा। टोटल 6 फाइल्स आपकी ये बननी है। जो असाइनमेंट आपके बनेंगे 6 बनेंगे, जिसके आपके रिटन एग्जाम होते हैं। EPC की भी 3 फाइल बनेंगी। जिस प्रकार से आप 6 फाइल ये बनाएंगे, अपनी असाइनमेंट बनाएंगे, उसी प्रकार से EPC की भी 3 फाइल आप बना के कंप्लीट करेंगे। ICT की, स्काउट एंड गाइड की, वर्किंग विद कम्युनिटी की, ये फाइल भी आपको कंप्लीट करनी होती है। बात करते हैं स्कूल इंटर्नशिप की। स्कूल इंटर्नशिप देखिए, इससे पहले EPC आपकी 100 मार्क्स की 3 फाइल मैंने आपको बता दी है, ये 100 मार्क्स की होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्कूल इंटर्नशिप होता है 200 मार्क्स का। अब स्कूल इंटर्नशिप में क्या करना होता है, थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए। इस 200 के लिए आपको क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। आपके लेसन प्लान होते हैं, आपको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपने लेसन प्लान कंप्लीट करने हैं। वे लेसन प्लान लेकर आपको किसी स्कूल में जाना है जहां पर आपको 4 मंथ्स की टीचिंग करनी होती है। एक्चुअली होते 96 डेज की है, लेकिन 4 मंथ्स में 96 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, संडे आ जाते हैं। तो 4 मंथ की टीचिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। इस 4 मंथ की टीचिंग में आपके पास जो लेसन प्लान होते हैं वो आपको पढ़ाने होते हैं। जब आप क्लास में जाके लेसन प्लान पढ़ाते हैं, तब आपको अपनी एक टीचर डायरी मेंटेन करनी होती है। क्या क्या करनी होते हैं इसमें, देखिए कौन कौन सा पॉइंट रहते हैं। फर्स्ट होता है आपका इसमें टीचर डायरी, सेकंड होता है इसमें पोर्टफोलियो, थर्ड होता है इसके अंदर एक्शन रिसर्च, और फोर्थ होता है इसके अंदर PPT। अब ये सब चीजें होती क्या है, एक बार इसके बारे में भी समझ लीजिए। टीचर डायरी, जिस समय आप क्लास में पढ़ाते हैं, 4 मंथ्स की टीचिंग करते हैं, अपने लेसन प्लान को पढ़ाते हैं, आपने किस डेट में क्या चीज़ पढ़ाई, आपको अपनी टीचर डायरी में नोट करना होता है। ये टीचर डायरी आपको मिलेगी कहाँ से, ये मार्केट से मिलेगी। ये तीनों चीज़ें आपको मार्केट से लेनी होती हैं। ये PPT आपको कहीं या तो खुद बनानी होती है या किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाकर आप बनवा सकते हैं। टीचर डायरी में
जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं अपना नोट कीजिए। जितने दिन भी आप वहाँ टीचिंग करेंगे पर डेट वाइज आप इसको मेंटेन करते रहेंगे। बीच में संडे आता है तो संडे की डेट भी डालेंगे, उसके आगे आप लिखेंगे संडे। तो फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल का नाम डालेंगे। एग्जाम होते हैं तो एग्जाम के बारे में भी आप इसमें ये मेंशन कर देंगे। सेकंड होता है पोर्टफोलियो। जिस स्कूल में आप टीचिंग कर रहे होते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री आपको पोर्टफोलियो के अंदर लिखनी होती है। पोर्टफोलियो मार्केट से आता है और इसमें पॉइंट डले हुए होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले मैं आपको एक टीचर डायरी की बात की है तो टीचर डायरी दिखा देता हूँ। कई प्रकार की टीचर डायरी आती है, आप कोई सी भी खरीद सकते हैं, जो आपको मिल जाए उसी प्रकार की टीचर डायरी आप लीजिएगा। और टीचर डायरी के अंदर डेट वाइज आप डालते जाइएगा। मतलब डेट है, क्लास है, सब्जेक्ट, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जो लेसन पढ़ा रहे हैं, लेसन में आपने क्या चीज़ पढ़ाई है, होमवर्क क्या दिया आपने और उपलब्धि क्या रही, ऑन या अपूर्ण। टीचर डायरी की बात हो जाती है। इसके बाद आता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मार्केट से ऐसा मिलता है। इस पोर्टफोलियो के अंदर आपको टॉपिक डले हुए मिलते हैं, पॉइंट डले हुए हैं। इस पॉइंट्स के बारे में आपको सब कुछ लिखना होता है। जैसे कि विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास, जिस स्कूल में आप टीचिंग कर रहे होते हैं, 4 मंथ्स की आप टीचिंग कर रहे होते हैं, उस स्कूल की पूरी हिस्ट्री इसमें लिखनी होती है। आगे के पेजेस ब्लैंक होते हैं, उसमें आप पूरा लिख सकते हैं। इस तरीके से जो पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं इनको आप आगे इसी में लिखेंगे डिटेल से। जस्ट इससे आगे बात आती है एक्शन रिसर्च की। आप जब वह टीचिंग कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और बच्चों की कैसी कैसी समस्याएं होती हैं कि बच्चे होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, बच्चे मात्राएं गलत लिखते हैं, बच्चे किसी विषय में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, बच्चे लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। आपको कुछ 1 या 2 बच्चों की समस्याएं लेनी होती हैं, कुछ बच्चों की एक समस्या। बच्चे ज़्यादा हो सकते हैं आप, लेकिन समस्या एक ही लेनी है। किसी एक समस्या को लेना है, उसका पता लगाना है कि ये समस्या क्यों है और फिर आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं, आप क्या समाधान कर सकते हैं समस्या दूर करने के लिए। आपको अपने सुझाव उसमें मार्केट से आता है। एक्शन रिसर्च ऐसा होता है कि मार्केट से परचेज करना होता है, ये भी आपको फिल करना होता है। इसके अंदर पॉइंट डले हुए होते हैं, ये सब आपको फिल करना होता है। ये बातें हुई आपकी एक्शन रिसर्च की। एक होती है आपकी पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपके लेसन प्लान आपके 2 होते हैं, दोनों लेसन प्लान में से एक एक टॉपिक आपको लेना है, वो आपको पीपीटी बनानी है। चाहे आप उसे सीडी में डालिएगा या पेन ड्राइव में डालिएगा, दोनों का एक एक टॉपिक आप डालकर लेकर आएंगे। कॉलेज में प्रोजेक्ट लगा अपनी पीपीटी चलाकर टीचिंग करनी है। तो अपना एक एक टॉपिक दोनों लेसन प्लान में से तैयार करके आइएगा। प्रैक्टिकल वाले दिन आपको ये टीचिंग करके दिखानी होती है। ये सब 50-50 मार्क्स के होते हैं। ये भी 50 का है, ये भी 50 का है, ये भी 50 का, जिसमें ये 200 मार्क्स के हो जाते हैं। 200 ये, 100 EPC 300 और 300 का आपका रिटन एग्जाम, इसलिए ये टोटल हो जाता है आपका 600। आपका सेकेंड ईयर का टोटल सिलेबस 600 मार्क्स का होता है। 800 मार्क्स का होता है फर्स्ट ईयर का। बीएड फर्स्ट ईयर में मार्क्स आते हैं 800 में से, बीएड सेकेंड ईयर में मार्क्स आते हैं 600 में से। ठीक है, ये बात है आपकी यहाँ ये होगी। इसके आगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आप चैप्टर वाइज आपको समझाया जाएगा। जो लेसन यहाँ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि एक एक लेसन के अनुसार वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड की जाएगी। सारा सिलेबस आपको कंप्लीट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।